IMF के साथ मामलात भी? देखें, ये दोनों बातें जो आपने की हैं ना, पाकिस्तान की मईशत का जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और ये इलेक्शन, ये जो सेंसस की नोटिफिकेशन हुई है जिसके तहत शायद कोई कुछ लोगों की राय में कुछ तब्दीलियां रिक्वायर्ड हों, मेरी नज़र में, और मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, ये दोनों बहाने थे। ये दोनों बहाने जो हैं वो, अब ये कौन बहाना बना रहा था, ये इसके बारे में अभी तक हम अपने जहन में क्लियर नहीं है कि ये PDM की हुकूमत थी जो ये बहाना बना रहा था, या ये हमारी अस्करी की आदत ये चाहती थी कि फौरी तौर पर इंतखाबात ना हो। और अगर हम PDM को देखें तो उसके अंदर PMLN की ये ख्वाहिश थी या पीपल्स पार्टी भी इस ख्वाहिश का हिस्सा थी। ये चीजें अभी हमें पता नहीं है, लेकिन ये दोनों चीजें मेरी नजर में खालिस्तान बहाना थी। क्योंकि मेरे दोस्त, पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है वो 3 महीने या 6 महीने या 9 महीने में या 1 साल में आपसे ठीक नहीं होना। पाकिस्तान की मईशत एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां आज आप अपनी पॉलिसी डायरेक्शन को दुरुस्त करना शुरू करें तो ये 2, 3, 4 साल के अरसे के बाद उसका इम्पैक्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा होगा, और फिर आपको इकोनॉमी संभलती नजर आएगी। ये कोई ऐसा बटन नहीं है जो आप आज दबाएंगे तो सुबह आप उसका नतीजा देख लेंगे। तो इकोनॉमी के बहाने इलेक्शन का अल्तवा जो था वो तो मेरे ख्याल में बहाना था। रही बात सेंसस की, सेंसस में जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि सूबों की आबादी इन प्रोपोर्शन टू पाकिस्तान की कुल आबादी, अगर उसको, उस तनासब को अगर आप देखिए कि कौन से सूबे में पाकिस्तान की कुल आबादी का कितना हिस्सा जो है वो रहता है, तो इस सेंसस में वो प्रोपोर्शन बिल्कुल नहीं बदली। इसका मतलब ये है कि जिन सूबों की जितनी कौमी असेंबली की सीटें हैं उनमें रद्दो बदल की कोई जरूरत आपको नहीं है। पहले भी ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये रखना है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हर हल्के के अंदर 5 लाख वोट हो या 4 लाख वोट हो, वो पहले भी नहीं है। हमारी सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुश्किल 3.5 लाख वोट हैं। उसके मुकाबले में जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है पाकिस्तान में, उसमें 11 लाख वोट हैं। तो ये हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये बाकी जमहूरी मुल्कों में भी ऐसा ही होता है, ये बरतानिया में भी ऐसा ही होता है। तो ये दोनों बहाना थे। अब हमें कैसे पता चलना था कि ये बहाने जो हैं इनको इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं जाएगा इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए? जाहिर है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम है, वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया था। और पिछली जितनी भी, इससे पहले जो 7 निगरान हुकूमतें हमने देखी हैं, उन सब में भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के नाम की इतनी अहमियत नहीं रही है जितनी कि इस दफा हो गई थी। ये दो किस्म की बहानेबाजी है जो उसकी वजह से। अब इनका नाम आने से देखें, सबसे बड़ी पहली जो मेजर बात है वो ये है कि ही इज समबडी जो इस पोजीशन में है, जो ये कह सकते हैं इन हिज ओन राइट, ये कह सकते हैं। और अगर उनके नाम पर इत्तेफाक हुआ है तो जाहिर है कि पाकिस्तान के जो तमाम पावर सेंटर्स हैं, जिनमें फौज भी है, जिनमें आपकी बड़ी सियासी जमातें भी हैं, उनका इत्तेफाक हुआ है तो इनका नाम अनाउंस हुआ है। अब ये इस तरह की पोजीशन में है कि ये जिस तरह के आईनी इनहराफ की पाकिस्तान के अंदर बात हो रही थी, और जो कि माजी में हमने होता देखा है, जबकि KP और पंजाब की असेंबलियां जो हैं वो डिसॉल्व हुई हैं और फिर वक्त के ऊपर इलेक्शन नहीं हुए हुए, तो जिस तरह के उस इनहराफ की बात हो रही थी, शायद अब पाकिस्तान उससे बच सके। इसलिए मैं तो समझता हूँ जी बड़ी खुशाइंद है इनका बिल्कुल दुरुस्त, आपकी तस्वीर में यकीनन ये बहुत खुशाइंद पेशरफ्त है।